दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का क्या है? अंतर 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, माना कि पहली संख्या x, या इसी को हम कह सकते हैं छोटी संख्या x, तथा दूसरी संख्या y या फिर बड़ी संख्या बराबर y, ऐसा मान लिए। प्रश्न में दिया गया है दो संख्या के वर्गों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर मतलब होता है घटाव। एक बात समझना है कि हम कभी भी जब किसी चीज़ को घटाते हैं तो छोटी संख्या में से घटाते हैं कि बड़ी में से घटाते हैं? तो बात आएगा बड़ी संख्या में से घटाते हैं। तो प्रश्न भी हमें वही कह रहा है, घटाने को। तो घटाना है तो हम इसमें ई तो संख्या छोटी है, छोटी में से इसको नहीं घटाएंगे। बड़ी संख्या है y, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यही चीज़ हम प्रश्न से लिख रहे हैं। प्रश्न से क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहले लिख दिए बड़ी संख्या इसका वर्ग, फिर लिख दिए छोटी संख्या इसका वर्ग, और दोनों के वर्ग का अंतर। तो वर्ग किए और अंतर का मतलब ये घटा, और बराबर कितना है? 180। ठीक, यहाँ से हम समीकरण 1 मान सकते हैं। इसके बाद पुनः प्रश्न से आगे है छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या इसमें क्या है? तो छोटी संख्या है x, तो लिख दिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या y है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या को 8 से गुना किए, ये है मतलब बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² बराबर 8y। ठीक, समीकरण 1 में x² के जगह मान रख रहे हैं। इसको मान सकते हैं दो समीकरण। तो लिख दिए समीकरण 1 में x² का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 180। ये y के जगह कुछ नहीं, y² और माइनस x² के जगह क्या आएगा? तो 8y अब बराबर 180। ये 180 को इधर ले आते हैं, तो y² माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा कौन सा समीकरण? तो ये समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 180 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसमें 8y हमें मिल जाए। तो 180 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएं 90, 2 से लगाएं 45, 3 से लगाएं 15, 3 से लगाएं 5, और ये हमको यहाँ से पुराना है 8। तो देखना है 3 दूनी 6 दूनी 12, इतना गुना किए तो 12, और 5 में 3 से गुना हुआ 15। 15 में से 12 घटाएंगे तो 8 नहीं आएगा, हमें 8 लाना है। तो कुछ और तरीका आजमाते हैं। 3 तिया 9 दूनी 18, ये 18 हो गया, और ये 5 में 2 से जब हम गुना किए तब 5 दूनी 10 हो गया। तो 18 में से 10 घटेगा तो 8 आ गया। लेकिन हमें 8 को भी माइनस में लाना है, तो 18 में से 10 नहीं घटा के 10 में से 18 घटाना होगा। तो y² प्लस 10y माइनस 18y माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन, तो कितना हो जाएगा? y, एक y बचा, और प्लस में से y निकल गया तो 10, माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस कॉमन आ गया। 18 के टेबल में 18 के टेबल में तो 18 कॉमन, 18 निकल गया तो बचा y, माइनस निकल गया तो बचा प्लस। यहाँ 18 के टेबल में 180 कितनी बार में? 10 बार में, इक्वल टू 0। बाहर वाले को बाहर वाले के साथ लिखते हैं, तो y माइनस 18 बरा, और दूसरा ब्रैकेट में है y प्लस 10 बराबर 0। y माइनस 18 बराबर 0 होगा। पहला ब्रैकेट 0 के बराबर, दूसरा ब्रैकेट भी 0 के बराबर, तो y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से y का मान 18 और यहाँ से y का मान माइनस 10। ये जो माइनस में है 10, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव
मान ही आंसर होता है। यानी एक हो गया हमारा आंसर ये, y का मान कितना 18। अब हम समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी समीकरण में अगर हम y का मान रखते हैं तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 है एक्स स्क्वायर बराबर 8y, यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, ये 8, y का मान कितना है तो 18। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 8 गुना 18 का, इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। अब यहाँ से x का मान आ गया कितना तो 8 का वर्गमूल 2√2 और 18 का 3√2, मतलब ये हो गया कह सकते हैं 2√2 और 3√2, मतलब हो गया 3 दूनी 6, 18 44 से 12 आ गया इसका मान। ये हो गया आंसर और एक दूसरा 18 हो गया आंसर।